और इस कहानी की शुरुआत होती है हाइब्रिड एलियन के खुफिया बेस से, जहां पर एक हाइब्रिड एलियन अपने मालिक को बताता है कि पिछले कई महीनों से हमारे खुफिया अड्डों की जानकारी कोई इंसान प्लम्बर्स तक पहुंचा दे रहा है, जिस वजह से हमारे काफी सारे अड्डे ब्लॉक कर दिए गए हैं। और हमारे खुफिया अड्डों की जानकारी जो प्लम्बर्स तक पहुंचा रहा है उसका नाम मैक्स टेनिसन है। पहले भी इसने कई बार ऐसे काम किए हैं। और तभी हाइब्रिड का बॉस बोलता है कि इतने छोटे इशू को भी तुम खुद से ठीक नहीं कर सकते, जाओ इस इंसान को खत्म कर दो। इसके बाद हमें बेन टेनिसन का फुटबॉल मैच दिखाया जाता है और वो अपने टीम को मैच में जिता देता है, जिस वजह से उस पूरे मैच का हीरो बन जाता है। फुटबॉल मैच में जीता हुआ मेडल वो अपने ग्रैंडपा मैक्स को दिखाने जा ही रहा होता है कि तभी उसे जूली मिल जाती है, जहां पर पहली बार बेन और जूली की मुलाकात होती है। जिसके बाद में बेन जूली से कहता है कि हम अगले दिन मिलते हैं, अभी मुझे ग्रैंडपा मैक्स के पास जाना है। जूली से बाय बोलने के बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स के पास में पहुंच जाता है, जहां पे वो उनके रस बकेट के बाहर उन्हें पुकारता है। पर जब ग्रैंडपा मैक्स का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है बेन को, बेन ग्रैंडपा मैक्स के रस बकेट के अंदर में चला जाता है। रस बकेट के अंदर में जाने के बाद में बेन देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और ग्रैंडपा मैक्स उस वैनिटी वैन में नहीं है। बेन रस बकेट के अंदर में ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने का क्लू ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहां पे डीएनए एलियन आ जाता है और बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पर बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि बेन के कलाई पे तो ओमनिट्रिक्स है ही नहीं। उसके बाद में बेन बिना किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए उस डीएनए एलियन के छक्के छुड़ा देता है और बेन से हारने के बाद में वो एलियन वहां से भाग जाता है। उस एलियन के भाग जाने के बाद में बेन को लगता है कि वो एलियन बेन के ऊपर में अटैक करने को नहीं, इस रस बकेट में कुछ ढूंढने के लिए आया था। और तभी बेन रस बकेट के अंदर में किसी बटन को दबाता है, जिसके बाद उसे एक मैसेज मिलता है, जो मैसेज ग्रैंडपा मैक्स का होता है और वो खास बेन के लिए होता है, जिसमें वो बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर फिर से एलियन का चहल पहल ज्यादा बढ़ चुका है और वो किसी तरीके की प्रॉब्लम में है जिसे वो खुद ही ठीक कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ ग्रैंडपा मैक्स बेन को ये भी बताते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ओमनिट्रिक्स मेरे पास सेफ पड़ा हुआ है। ओमनिट्रिक्स की बात को सुन के बेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें अगला सीन बेन के घर का दिखाया जाता है, जहां पे बेन अपने घर में आने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स के सामान में ओमनिट्रिक्स ढूंढने लगता है, जहां पे बेन को अपने पुराने सामान के साथ ओमनिट्रिक्स भी पड़ा मिलता है। और उसके बाद में बेन ग्वेन की हेल्प लेने के लिए उसके पास जाता है। जिसके बाद हमें सालों के बाद में ग्वेन दिखाई जाती है, जो कि बड़ी और काफी ज्यादा ट्रेन हो चुकी है मार्शल आर्ट में, जहां पर ग्वेन बेन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद में बेन अपने इश्यूज के बारे में उसे बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेन की मदद मांगने के बाद में ग्वेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स का मैसेज ग्वेन को भी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद में ग्वेन बेन से कहती है कि ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स के पास नहीं है तो तुम्हारे पास है, जहां पे बेन बताता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, पर ग्रैंडपा मैक्स ये बोल के मुझे कुछ और क्लू कर रहे हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। जहां पे बेन ग्वेन को बताता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स चाहते हैं कि मैं इस ओमनिट्रिक्स को वापस से पहन लूं। और तभी ग्वेन बेन से बोलती है कि पहनना ना पहनना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर जब भी तुम इसे पहन लोगे तुम्हारी पुरानी लाइफ वापस से आ जाएगी। पर मुझे जहां तक लगता है तुम्हें हक है तुम इस वॉच को ना पहनो और अपनी नॉर्मल लाइफ को जियो। और इतना ही कहने के बाद में वहां पे कोई आ जाता है और वो बेन से कहता है कि ओमनिट्रिक्स तुम्हारा नहीं है, इसे मुझे दे दो। और तभी बेन उसे मना करके वहां से भागने लगता है, जहां पर वो स्ट्रेंजर बेन एंड ग्वेन का पीछा करता है और बेन एंड ग्वेन फंस जाते हैं क्योंकि डोर लॉक होता है। और वो स्ट्रेंजर एक बार फिर से बेन से ओमनिट्रिक्स को मांगता है, जहां पे बेन उसे मना कर देता है। और जैसे ही बेन भागने की कोशिश करता है वो स्ट्रेंजर बेन के ऊपर में फायर कर देता है, जहां पे ग्वेन अपनी मैना पावर की हेल्प से उस स्ट्रेंजर को कैद कर लेती है, जहां पे वो स्ट्रेंजर अपनी रियलिटी को दिखाता है और पता चलता है कि वो एक प्लम्बर है। तभी बेन उस स्ट्रेंजर को बताता है कि मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। और तभी मैक्स का नाम सुनते वो स्ट्रेंजर बताता है कि मैक्स तो मेरा दोस्त है और मुझे लगा तुम कोई और हो जिसने ओमनिट्रिक्स को चुरा लिया है, अगर तुम बेन हो तो तुम मुझे यहाँ से आजाद करो और हम सब मिलके इस क्वेरी को सुलझाते हैं। जिसके बाद में ग्वेन उस प्लम्बर को आजाद कर देती है और बेन अपने ओमनिट्रिक्स को अपने कलाई पे वापस से पहन लेता है। जिसके बाद में टीम टेंशन नाइट्स पे नजर रखने के लिए उनके अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां पर नाइट्स गैर कानूनी एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा करने वाले थे। और तभी ग्वेन उस प्लम्बर से पूछती है कि आखिर में ये सारा माल आता कहां से है। तभी वो प्लम्बर बोलता है कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे मैक्स ने बताया था, पर उसके बाद वो गायब हो गया। और इतना ही कहने के बाद में वहां पे नाइट्स आ जाते हैं और हमें नाइट्स के साथ में केविन 11 भी दिखाया जाता है, जो कि उस एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा करने आया होता है। और केविन जिस एलियन टेक्नोलॉजी को बेचने आया होता है वो लेवल 5 के होते हैं और अर्थ पे लेवल 5 तक की टेक्नोलॉजी गैर कानूनी होती है, जिसे देखने के बाद में प्लम्बर उन सबको पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही प्लम्बर नाइट्स और केविन के आदमियों के सामने आता है, केविन के आदमी अपने चेहरे से एक मास्क हटाते हैं और तब पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो एक एलियन है। जहां पे वो प्लम्बर अपना बचाव करने के लिए उनके ऊपर लेजर गन से फायर करके आग लगा देता है ताकि वो बचे रहें। पर दूसरी साइड से नाइट्स हमला करने लगते हैं और उसका सामना ग्वेन अपने मैना पावर से करती है। बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है पर उसका ओमनिट्रिक्स काम नहीं करता है और उसमें किसी तरीके की पर्पल लाइट जलती है। जहां पर एक साइड ग्वेन और वो प्लम्बर नाइट्स और एलियन से भिड़े रहते हैं, वहीं पे दूसरी साइड एक एलियन बेन के पीछे पड़ जाता है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए बेन
उस ग्रुप से काफी दूर भाग जाता है और एक ऐसी गली में फंस जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता। बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर तभी उसके ओमनीट्रिक्स के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और उसका ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो जाता है। बेन की ओमनीट्रिक्स अपडेट होने के बाद में पूरी तरीके से बदल जाती है, उसके अंदर के एलियंस और उसका स्ट्रक्चर भी। यहाँ पर बेन सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है स्वयं फायर एलियन में और अपने पावर्स का उससे कोई पता नहीं होता, जहाँ पे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है उन सारे एलियन से। जहाँ पर स्वयं फायर अकेले ही उन सारे नाइट्स और एलियन को हरा देता है और स्वयं फायर की नई नई पावर्स के बारे में बेन को पता चलता है। और तभी बेन के रास्ते में केविन 11 आ जाता है और बेन से कहता है कि इतने सालों बाद आखिर में हम सामने आ गए, तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक नलवॉइड में कैद रहा और जब मैं वहां से आजाद होकर ये काम करने लगा तुमने इसमें भी अपनी टांग लड़ा दी। जहाँ पे केविन 11 बातों बातों में बेन को बताता है कि उसके पास में भी कुछ नई शक्तियां आ गई हैं, जहाँ पे वो लोहे के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद में केविन 11 और बेन की काफी भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बाद में हमारा बेन जीत जाता है केविन 11 से। बेन से लड़ाई करते टाइम पे केविन 11 हारने के बाद में बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने प्लम्बर, ग्वेन और स्वयं फायर होते हैं, जहाँ पे वो प्लम्बर केविन 11 के हाथों में ऐसा एनर्जी शील्ड लगाता है जिसके बाद में केविन अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाता है। जिसके बाद में वो प्लम्बर केविन 11 से सवाल पूछता है कि आखिर में लेवल 5 की टेक्नोलॉजी जो कि अर्थ पे गैर कानूनी है तुम्हारे पास कहां से आ गई। और तभी केविन 11 बताता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और इसी को सुनने के बाद में प्लम्बर बोलता है कि तुम ही इसके डीलर हो, तुम ही बताओगे। और तभी बेन भी बोल पड़ता है कि जब हमारी तुम्हारी लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई के बीच में नाइट्स ने खतरनाक एलियन टेक्नोलॉजी का एक कैरेट लेके वो निकल गए हैं और इसका पता अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये अर्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। यहाँ पर ग्वेन भी बहुत ही सॉफ्टली केविन से हेल्प मांगती है और तभी केविन पूरे टीम टेनिसन से बताता है कि उनके भाग जाने की वजह से मेरे भी पैसों के नुकसान हुए हैं और उन धोखेबाजों को मैं खुद भी ढूंढना चाहता हूँ। जिसके बाद में केविन भी टीम टेनिसन का हिस्सा बन जाती है और उसके बाद में फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पे जाने लगते हैं। नाइट्स के अड्डे पे जाते जाते बेन अपने अपडेटेड ओमनीट्रिक्स के फीचर्स को चेक कर रहा होता है जिसमें ना ही उसे उसके फीचर समझ में आते हैं ना ही कोई एलियन। और तभी केविन बेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस छूट चुकी है। और तभी बेन गुस्सा होकर केविन को बोलता है कि शायद आज हमारी लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई के बीच में मैंने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए थे और शायद मैं ही जीता था। जहाँ पे वो प्लम्बर बोलता है कि हाल ही में अर्थ के ऊपर में एलियन का आना जाना काफी गुना बढ़ गया है और मैक्स ने मुझे ये टिप दिया था कि यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी का डील होने वाला है, पर अब ये लोग भाग गए हैं और मैक्स का भी कोई पता नहीं है। और तभी ग्वेन माहौल को ठंडा करने के लिए जोक मारती है कि ग्रैंडपा मैक्स का क्या भरोसा, वो किस रेस्टोरेंट में बैठ के अर्थवॉर्म सूप पी रहे होंगे। और ग्रैंडपा मैक्स के बारे में सुनते ही बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी बेन ग्वेन से कहता है उनके बारे में कुछ भी मत बोलो। और जैसे ही बेन ग्वेन को कुछ बोलता है केविन काफी ज्यादा भड़क जाता है और बेन से कहता है ग्वेन से काफी तमीज से बात करना। जिसके बाद में बेन ग्वेन से माफी मांगता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स को सब कुछ पता होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करूं। जहां पर ग्वेन बेन को सहानुभूति देती है और तभी वो प्लम्बर भी बोल पड़ता है कि मैक्स गायब हो चुका है, ओमनीट्रिक्स तुम्हारे पास है तो अब सारी चीजें तुम्हें अपने हिसाब से ही हैंडल करनी पड़ेंगी और तुम ये कर सकते हो। इन्हीं सारी बातों के बीच में टीम टेनिसन पहुंच जाते हैं फॉरएवर नाइट्स के कार्सल में, जहां पर टीम टेनिसन को कोई भी रास्ता नहीं दिखता है अंदर जाने का। जिसके बाद में ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करके कार्सल के मेन डोर को ओपन कर देती है, जिसके बाद में टीम टेनिसन उस कार्सल के अंदर में चले जाते हैं। कार्सल के अंदर जाने के बाद में केविन 11 और टीम टेनिसन को कोई भी फॉरएवर नाइट्स नहीं दिखता है, जहां पे बेन एंड ग्वेन केविन के ऊपर शक खाते हैं। और तभी केविन कहता है कि यहाँ पे एक खुफिया दरवाजा है जिसे हम सबको ढूंढना पड़ेगा। और तभी बेन को वहाँ पे कुछ गलत लगता है और उसे लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है या उस पर नजर कोई रख रहा है। बेन के इतना ही कहने के बाद में बेन के पीछे से एक काफी खतरनाक ड्रैगन निकल जाता है, जिस ड्रैगन को देखने के बाद में केविन 11, बेन, ग्वेन और वो प्लम्बर पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। बेन 10 रिटर्न पार्ट 1 का एंड यहीं पे हो जाता है। इसकी अगली वीडियो में हमें पता चलेगा कि बेन कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करता है।